हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज फिर एक नई वीडियो लेकर आ गया हूँ मैं। इस वीडियो में मैं आज फिर बात होगी सावित्री बहन और उनके हस्बैंड और सनातन डांसर के बारे में। लेकिन दोस्तों, आज ये वीडियो बनाते हुए मुझे थोड़ा सा बहुत ही बुरा लग रहा है, क्योंकि मैं इस वीडियो में ऐसे ऐसे खुलासे करने वाला हूँ जो आप लोगों ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ये भी बातें हो सकती हैं। तो ये जो मेरी वीडियो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। कृपया करके इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आप लोगों को, क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी बातें हैं जिनकर जानकर आप चौंक जाओगे। तो दोस्तों, अगर मेरी इस चैनल पर आप नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप सच्चाई के रास्ते पर चलोगे तो आपको हो सकता है शुरू में प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, लेकिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे बंदे हो गए हैं जो शुरू में सच्चाई के रास्ते पर चले, लेकिन वो अब अपना रास्ता भटक चुके हैं। तो इसी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते होंगे कि सावित्री बहन और जो उनके हस्बैंड हैं मिस्टर गणेश, उन्होंने गणेश जी ने उनको सरप्राइज़ दिया कि हम हनीमून पर जा रहे हैं। तो वे हनीमून की उन्होंने तैयारी की। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि उन्होंने बिल्कुल भी नहीं बताया कि हम हनीमून पर कहाँ जा रहे हैं। बिल्कुल सस्पेंस बना के रखा। लेकिन दोस्तों, आपको पता है ना, जो बड़े बड़े व्लॉगर हैं जैसे सौरभ जोशी है, वे कभी भी अगर कहीं पे भी जाते हैं ना, वे अपने व्लॉग में पहले ही बता देते हैं कि हम वहाँ पर जाने वाले हैं। लेकिन सावित्री बहन और उनके हस्बैंड ने तो ये बताना बिल्कुल ज़रूरी नहीं समझा। और दूसरी चीज़, उन्होंने फ़्लाइट करके वे पहले नागपुर गए, वहाँ से फिर मतलब दिल्ली पहुँचे। और दिल्ली में आप सबको पता ही होगा, 30,000 40,000, 30,000 40,000, यही बातें होती रही कि कमरा 30,000 का है लीला पैलेस में या कमरा 40,000 का है। इन लोगों ने बिल्कुल ही कंफ्यूज करके रख दिया है कि कमरा 30,000 का था रेंट पे या फिर 40,000 का था। यार, कभी ये कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, तो लोगों का इन पर से विश्वास बिल्कुल उठने लगा है। अब मुझे भी बहुत दुख हो रहा है ये बात कहते हुए कि लोगों का विश्वास इन पे से उठ रहा है। क्योंकि दोस्तों, उनके कमेंट्स में जाकर देखना आप, कितने सारे उनके मतलब उसके अगेंस्ट में कमेंट्स आ रहे हैं। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और वीडियो भी देखना, बहुत सारी वीडियो इनके अगेंस्ट में बन रही हैं। क्योंकि दोस्तों, ये जो इन्होंने सच्चाई का जो रास्ता चुना था ना, स्टार्टिंग में बिल्कुल बहुत ज़्यादा लोग इनसे प्यार करते थे, लेकिन ये अब अपना रास्ता भटक चुके हैं। नहीं दोस्तों, एक चीज़ बताइए आप, क्या कभी सावित्री ने अपने हस्बैंड का सरनेम के साथ कभी नाम लिया है? बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं वो किन चीज़ों को छुपाने पर लगी हुई है। यार, क्लैरिटी क्यों नहीं है उनके लोग में। लोग उनसे सच्चाई की उम्मीद करते हैं कि जो कुछ दिखाओ बिल्कुल सच होना चाहिए, क्योंकि तुम सच्चाई के बलबूते पर इतनी आगे बढ़ी हो। अगर तुम अब झूठ का सहारा लोगी तो बहुत जल्द नीचे भी आ जाओगी। तो सावित्री बहन, हम सब आपकी रिस्पेक्ट करते हैं कि आप लोगों से यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जो आपके जो लोग होता है वो बिल्कुल सच्चाई पर आधारित होता है। लेकिन अब आप बिल्कुल भी सच्चाई के साथ बिल्कुल भी नहीं चल रहे, ऊपर से ओवर एक्टिंग भी बहुत ज़्यादा कर रहे हो। क्योंकि आप सब लोगों ने देखा होगा कि ये जो अपने गरीबी का जो सिंपैथी कार्ड है वो बहुत ज़्यादा होने लगा है अब। यार, हर बात पे ये कहते कि हम तो गरीब हैं, हम इतना खर्चा कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। तो सावित्री बहन,
इस दुनिया में बहुत सारे यूट्यूबर हैं जिनको एक एक चीज़ का पता है कि यूट्यूब से कितनी इनकम होती है, एक व्यू पर कितने व्यू पर कितने पैसे मिलते हैं, सभी को पता है सावित्री जी। तो आप कृपया करके इतना जो ये संपत्ति कार्ड खेल रही हैं आप गरीबी का, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे आप हमारी भावनाओं के साथ खेल रहे हो। नहीं सावित्री जी, आप हमें एक बात बताइए, जब आप वहाँ से अपने घर से चले तो आपने क्या कहा कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है हम कहाँ जा रहे हैं, मेरे हस्बैंड ने तो सरप्राइज प्लान किया है, हमें तो बिल्कुल भी नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं। तो सावित्री जी एक बात बताइए, जो स्टॉक मंच वाले हैं, क्या उन्होंने आपको इनवाइट नहीं किया? आपने तो ड्रेस कोड तक वही डाला हुआ था, येलो, आपको तो सब कुछ पता था। लेकिन आपने अपने जो उन ऑडियंस है, जो आपकी ऑडियंस है, जो आपसे इतना ज़्यादा प्यार करती है, जो आपसे दिल से जुड़ी हुई है, क्या उनको बताना आपको ज़रूरी नहीं समझा? उनकी भावनाओं के साथ खेल रहे हो आप। ऐसा नहीं होना चाहिए सावित्री जी, क्योंकि लोग है ना आपसे हमेशा सच, जो आप सच्चाई दिखाते थे ना, उस सच्चाई के कारण ही आपसे जुड़े हुए हैं। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए था। सही बताऊं तो हम लोगों को बहुत ही ठेस पहुंची आपके इस झूठ से। आपने सच बताना चाहिए था कि मुझे जोस्ट टाक मंच वालों ने मेरे को बुलाया है और मैं वहाँ पर जा रही हूँ, उसके साथ के साथ हम अपना हनीमून भी प्लान कर रहे हैं। आपको सब कुछ सच्चाई बतानी चाहिए थी। और कभी तुम कह रही हो कि ये सारा प्लान, जो ये सारा ऑर्गेनाइज किया है टूर, ये मेरे भाई ने किया है। यार कब तक झूठ बोलोगे आप लोग? कब तक हमें बेवकूफ़ बनाते रहोगे? हमें पता है अगर वो ये सब जो स्टॉक मंच वालों ने किया था, आपका ये सारा प्लान, और उन्हीं के खर्चे पर आप ये सब कर रहे हो। तो प्लीज़ पब्लिक से कुछ मत छुपाओ, ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा, आपके फ्यूचर के लिए। क्योंकि सावित्री जी आपके व्यू घटने लगे हैं। और दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं मिस्टर गणेश के बारे में, क्योंकि गणेश जी ने, जो कहते हैं ना, इतना शाना इंसान है वो कि कोई भी उसको अब तक पकड़ नहीं पा रहा है। नहीं, एक चीज़ देखिए आप, जब उसकी शादी 7 साल पहले हो चुकी थी तो उसने ये शादी कैसे की, सावित्री के साथ शादी कैसे की? सावित्री जी कह रही हैं कि ये शादी हमारी एजेंट के थ्रू हुई है। तो दोस्तों आप सब बताओ, क्या इनकी शादी लव मैरिज है या एजेंट के थ्रू है या इनके घर वालों ने करवाई है? कमेंट में ज़रूर बताना। और दूसरी चीज़, गणेश की तो पहले शादी हो चुकी थी 7 साल पहले, जैसे कि आप सब जानते भी होंगे। उनकी एक 6 साल की बच्ची भी है जो कि बहुत क्यूट है। तुम्हें तो लेकिन उस बच्ची पर तरस नहीं आया? यार तुम कितना उनको तड़पाते हो, कितना उनको मारते थे तुम अपनी पहली पत्नी को, इसलिए तो तुमने उसको छोड़ा है। लेकिन भाई तुम्हें तो अब ऐसी पत्नी मिल गई है जो बहन चो लाखों में कमाती है। तुम तो उसके पैसे से बिल्कुल ऐश कर रहे हो, खुद का तुम्हें कुछ करना नहीं है। तुम 5-5 हज़ार के चश्मे पहनते हो, गाड़ी लेते हो, वो भी सावित्री के पैसों से। और दूसरी चीज़ मैं आप सबको बताना चाहूँगा दोस्तों, कि जो ये इनकी पहली शादी हो चुकी थी, इसके बारे में सावित्री जी भी सब जानती थी। उन्होंने ये जानते हुए कि इसकी शादी हो चुकी है, उसने किसी दूसरी औरत का घर को बर्बाद कर दिया। नहीं तो इसको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए सावित्री जी को। जब उसको पता था कि इसकी शादी हो चुकी है, इसकी एक बच्ची भी है, इसको बिल्कुल भी गणेश से शादी नहीं करनी चाहिए थी। मैं नहीं जानता कि उसने किस लालच में शादी की है गणेश से, लेकिन सावित्री जी आपने बहुत गलत किया है।
एक औरत होके आपने दूसरी औरत का घर बर्बाद कर दिया है। आपने ये बहुत ज़्यादा गलत किया है। दोस्तों मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना कि इसने ठीक किया ये। दोस्तों ये जो गणेश है इतना शातिर इंसान है। ये सावित्री इसको कुछ भी कह ले, कितना भी उसको गणेश कहती है, उसका नाम ही तो निकालती है, और भी बहुत सारी बातें उसका मजाक भी उड़ाती है। लेकिन वो इतना बड़ा खिलाड़ी है, इतना बड़ा एक्टर है वो, उसके चेहरे पे कभी भी ये नहीं लगता कि वो नाराज़ है। भाई लगेगा भी क्यों, जब उसको दिख रहा है वो तो मौज कर रहा है बिल्कुल, तो वो क्यों नाराज़ होगा। उसकी तो मौज हो रही है, उसके तो पूरी 5 उंगली घी में है, तो उसको कहाँ से क्यों नाराज़ होना था उसको। तो इतना शातिर खिलाड़ी है ये। इसने बहुत मतलब साथ में इसके घर वाले भी इसके साथ मिले हुए हैं। ये सारे मिलकर ड्रामा कर रहे हैं। और मैं सही बताऊं, इसकी संगत में आके सावित्री जी भी बिल्कुल ऐसी ही बनती जा रही हैं। क्यों भाई, सही कहा ना किसी ने कि संगत का, बुरी संगत का असर तो बुरा ही होता है। अब देख लो सावित्री जी को भी, उसके अगेंस्ट में कितने कमेंट्स आते हैं कि ओवर एक्टिंग बंद करो सावित्री जी। जो आप बात बात पे अपने को विक्टिम दिखाती हैं ना, जो अपना यो आपका ट्रम्प कार्ड है गरीबी का, संपत्ति पाने के लिए, इसको आप बहुत ज़्यादा खेल रही हैं। तो कृपया करके इसको अवॉइड करें। गरीबी का कार्ड है जो मत खेलो। लेकिन नहीं, इनको तो भाई आदत बन चुकी है अपनी गरीबी दिखाने की। दोस्तों बस मैं यही कहना चाहूँगा, मानता हूँ उन्होंने सावित्री से शादी कर ली उनकी पहली पत्नी के होते हुए, लेकिन सावित्री को बिल्कुल मतलब उसकी हेल्प करनी चाहिए उसकी पहली पत्नी की। उसको जो खर्चे का, उनका महीने का जो खर्चा होता है, क्योंकि उनकी बेटी भी अभी छोटी है, उसको भी उसने पढ़ाना लिखाना है अच्छी तरह, उसकी भी परवरिश अच्छी तरह होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, जो इसकी वाइफ पहली वाइफ थी गणेश जी की, वह उसकी भी पूरी लाइफ अभी पड़ी हुई है, पूरी लाइफ बाकी है उसकी तो अभी भी। तो उसके बारे में भी सोचना चाहिए। उनको महीने के हिसाब से उनका खर्चा उनको देना चाहिए, तब तो मानेंगे कि हाँ चलो भाई तुम्हें इंसानियत है। अदरवाइज़ ये देखो आप, वो दोनों कैसे अपनी पूरी ज़िंदगी बिताएंगे। पूरी ज़िंदगी वो तो दुखी रहेंगे। तो आप लोगों को बिल्कुल उनकी हेल्प करनी चाहिए, ताकि वे भी अपनी लाइफ में सेट हो सकें। भगवान उनको भी अच्छी तरक्की दे। और दोस्तों बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं, कुछ फ़ोन भी कर रहे हैं कि आप उनके बारे में इतना गलत क्यों बोल रहे हो, सावित्री और उसके हस्बैंड के बारे में। तो दोस्तों मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है उन दोनों से। पहले मैं उनके व्लॉग, पहले भी उनके व्लॉग देखता था, मैं उनकी बहुत ही सराहना करता था। मेरे जाके देखना, मेरे कमेंट्स में, उनके कमेंट्स में जाके देखना कितनी तारीफ़ करता था। लेकिन जब से इन्होंने ये ड्रामा खेलना शुरू किया है, ये ओवर एक्टिंग शुरू की है, तब से हमने भी बात करनी शुरू की है। अगर वे अच्छे व्लॉग बनाएं तो हमें क्या ज़रूरत पड़ रही है भाई, हम क्यों उनके बारे में गलत कहेंगे। वो गलत कर रहे हैं, ये डंके की चोट पर कह रहे हैं। थोड़े दिन रुको, आप सबको हम प्रूफ के साथ दिखाएंगे कि ये हाँ ये गलत कर रहे हैं। उनके हस्बैंड ने तो किया ही किया है, ये सावित्री भी उसके नक्शे कदम पर चल रही है। बहुत जल्द आप सबके सामने आ जाएगी ये बातें। तो कृपया करके ये जो कमेंट्स में लिखते हो, ये फ़ोन कॉल भी आ रही हैं, मतलब धमकियाँ सार की भी आने लगी हैं। कौन करवाएगा धमकी भाई, जब उनके अगेंस्ट में हम वीडियो बना रहे हैं तो कौन, सावित्री करवाएगी या फिर गणेश करवाएगा या फिर उसका भाई करवाएगा धमकी। तो मैं आपको बता दूं, ऐसी वैसी धमकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। जो सच्चाई होगी हम सच्चाई के साथ ही चलेंगे और वो सच्चाई हम लाते रहेंगे। भाई हमने जो ये अपना चैनल बनाया है, ये सिर्फ इसीलिए बनाया है, अगर कोई अच्छा काम करता है, हम मेरी वीडियो जाके देखना, अगर कोई अच्छा काम करता है हम उसकी सराहना करते हैं।
या फिर कोई जैसे कोई अश्लीलता फैला रहा है इस सोशल मीडिया पे, हम उनके अगेंस्ट में भी वीडियो बनाते हैं। हमारा काम ही यही है इस चैनल पे, लोगों को सही रास्ता दिखाना। तो कृपया करके ऐसे कमेंट्स मत कीजिए, क्योंकि हम भी सावित्री जी से बहुत उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जो आदमी कई बार जो गलत रास्ते पर चल पड़ता है ना, तो उसको समझाना पड़ता है। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो का एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।